नमस्ते साथियों, आइए आज हम देखते हैं क्लास 10 के प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर से विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को। हमारा दूसरा सवाल है, प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को किसने दिया था? ए न्यूटन, बी स्नेल, सी फार्सनेल, डी गैलीलियो। तो हम जानते हैं न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, गैलीलियो ने जो है दूरबीन की खोज की थी। हमारा जो ऑप्शन नंबर बी जो होगा स्नेल का नियम, वो सही आंसर होगा। प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को स्नेल ने दिया था, इसलिए इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल है, एक लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, सी शून्य, डी अनंत। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धनात्मक। लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है। चलते हैं चौथे सवाल पर। हमारा 4 नंबर सवाल है, एक उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए माइक्रोस्कोप में, ऑप्शन बी टेलीस्कोप में, ऑप्शन सी कैमरा में, ऑप्शन डी सभी जगह। तो उत्तल लेंस का उपयोग जो होता है वो सभी जगह किया जाता है, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और कैमरा सब जगह पर। हमारा सवाल नंबर 5 है, प्रकाश के अपवर्तन के दौरान प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या होती है? ए बढ़ती है, बी घटती है, सी समान रहती है, डी शून्य हो जाती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य समान रहती है। चलते हैं 6 नंबर सवाल पर। 6 नंबर सवाल है, एक अवतल लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है? ए माइक्रोस्कोप में, बी टेलीस्कोप में, सी चश्मे में, डी सभी जगह। तो माइक्रोस्कोप में और टेलीस्कोप में जो होता है वो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हमारा सी नंबर जो होगा वो सही आंसर होगा, चश्मे में। हमारा सवाल नंबर 7 है, एक लेंस की क्षमता क्या होती है? ऑप्शन ए फोकस दूरी के समानुपाती, बी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन सी फोकस दूरी के वर्ग के समानुपाती, ऑप्शन डी फोकस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फोकस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। चलते हैं सवाल नंबर 8 पर। 8 नंबर सवाल है, प्रकाश के अपवर्तन के नियमों के अनुसार आपतन कोण अपवर्तन कोण के बीच में क्या संबंध होता है? ऑप्शन ए आपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण, ऑप्शन बी आपतन कोण बड़ा होता है अपवर्तन कोण से, सी आपतन कोण छोटा होता है अपवर्तन कोण से। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई संबंध नहीं होता है। हमारा सवाल नंबर 9 है, एक उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है? ए वास्तविक और उल्टा, बी आंतरिक और सीधा, सी वास्तविक और सीधा, डी आंतरिक और उल्टा। हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही आंसर होगा, वास्तविक और उल्टा। उत्तल लेंस में जो है वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। हमारा सवाल नंबर 10 है, एक अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? ऑप्शन ए वास्तविक और उल्टा, बी आंतरिक और सीधा, ऑप्शन सी वास्तविक और सीधा, ऑप्शन डी आंतरिक और उल्टा। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। चलते हैं सवाल नंबर 11 पर। 11 नंबर सवाल है, प्रकाश के अपवर्तन के दौरान प्रकाश की दिशा क्या होती है? ऑप्शन ए बदलती है, बी समान रहती है, सी उल्टा हो जाती है, डी सीधा हो जाती है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए बदलती है। चलते हैं 12 नंबर सवाल पर। सवाल नंबर 12 है हमारा, एक लेंस की फोकस दूरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लेंस की क्षमता, ऑप्शन बी लेंस की शक्ति, सी लेंस की फोकस लंबाई, डी लेंस की ऑप्टिकल लंबाई। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लेंस की फोकस लंबाई। हमारा सवाल नंबर 13 है, एक अवतल लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है? ए माइक्रोस्कोप में, बी टेलीस्कोप में, सी चश्मे में, डी सभी जगह। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी अवतल लेंस का उपयोग चश्मे में किया जाता है। 14 नंबर सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 14 है, प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को किसने दिया था? ए न्यूटन, बी स्नेल, सी फार्सनेल, डी गैलीलियो। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को स्नेल ने दिया था। चलते हैं सवाल नंबर 15 पर। एक लेंस की क्षमता को क्या कहते हैं? ए फोकस दूरी, बी ऑप्टिकल लंबाई, सी लेंस की शक्ति, डी लेंस की फोकस लंबाई। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लेंस की शक्ति। लेंस की क्षमता को लेंस की शक्ति कहते हैं। हमारा 16 नंबर सवाल है, एक अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है? ऑप्शन ए वास्तविक और उल्टा, बी आंतरिक और सीधा, सी वास्तविक और सीधा, डी आंतरिक और उल्टा। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आंतरिक और सीधा। चलते हैं सवाल नंबर 17 पर। 17 नंबर सवाल है, प्रकाश के अपवर्तन के दौरान प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या होती है? ऑप्शन ए बदलती है, बी घटती है, सी समान रहती है, डी शून्य हो जाती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी समान रहती है। चलते हैं 18 नंबर सवाल पर। 18 नंबर सवाल है, लेंस की फोकस दूरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लेंस की क्षमता, बी लेंस की शक्ति, सी लेंस की फोकस लंबाई, डी लेंस की ऑप्टिकल लंबाई। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लेंस की फोकस लंबाई।
हमारा सवाल नंबर 19 है, एक लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऑप्शन ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी शून्य, डी अनंत। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धनात्मक। चलते हैं 20 नंबर सवाल पर। 20 नंबर सवाल है हमारा, एक उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है? ए वास्तविक और उल्टा, बी आंतरिक और सीधा, सी वास्तविक और सीधा, डी आंतरिक और उल्टा। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वास्तविक और उल्टा। चलते हैं 21 नंबर पर। 21 नंबर सवाल है, एक अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है? ऑप्शन ए वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन बी आंतरिक और सीधा, सी वास्तविक और सीधा, डी आंतरिक और उल्टा। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आंतरिक और सीधा। हमारा अगला सवाल है, एक लेंस की क्षमता क्या होती है? ए फोकस दूरी के समानुपाती, बी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, सी फोकस दूरी के वर्ग के समानुपाती, डी फोकस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। चलते हैं सवाल नंबर 23 पर। 23 नंबर सवाल है, एक उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऑप्शन ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी शून्य, डी अनंत। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। चलते हैं सवाल नंबर 24 पर। 24 नंबर सवाल है हमारा, एक अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, सी शून्य, डी अनंत। तो अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो होती है ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं सवाल नंबर 25 पर। एक लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए माइक्रोस्कोप में, ऑप्शन बी टेलीस्कोप में, सी कैमरा में, डी सभी जगह। तो लेंस का उपयोग जो होता है वो सभी जगहों पर किया जाता है। डी नंबर जो होगा वो सही आंसर होगा। चलते हैं 26 नंबर पर। एक लेंस की फोकस लंबाई क्या होती है? ऑप्शन ए लेंस की क्षमता, बी लेंस की शक्ति, सी लेंस की फोकस दूरी, डी ऑप्टिकल लंबाई। हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लेंस की फोकस दूरी। इस तरह से आज का हमारा सवाल कंप्लीट हो गया है।